हालिया हलाकतों के खिलाफ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर कश्मीर में लोगों ने किया एहतजाज। मौजूदा हालात के लिए हुर्रियत को ठहराया जिम्मेदार। इंसाफ की फरहमी तक नहीं रुक सकता हलाकतों का सिलसिला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मरकज बताए अमन कहां है। सुरनकोट में जंगजुओं के ठिकाने का पर्दाफाश, भारी मिकदार में अस्ता व गोला बारूद बरामद। और महकमा मौसमियात ने कहा कि 18 से 20 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों का इम्कान। इस्तकबाल, खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबर। शमारे में खबरों की शुरुआत नाजरीन बड़ी खबर से करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि इंसाफ की फरहमी तक जम्मू कश्मीर में हलाकतों का सिलसिला थमने और अमन तरक्की और खुशहाली की जमानत नहीं दी जा सकती है। अगर 370 अमन तरक्की और खुशहाली में रुकावट था, लेकिन मनसूखी के बाद अमन तरक्की और खुशहाली का दावा करने वालों, ये तो बता दीजिए कि अमन कहां है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि हलाकतें कश्मीर में होती रहेंगी और जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बार बार ये दावे किए जा रहे थे कि 370-35 से अमन कायम करने में कश्मीर में सबसे बड़ी रुकावट है। अब जब 3 साल गुजर गए, खुसूसी दर्जे को वापस लिए हुए, ना कहीं अमन दिखाई दे रहा है और ना ही तामीर और तरक्की का नामो निशान नजर आ रहा है। इधर दूसरी जानिब से श्रीनगर में कायम ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दफ्तर के बाहर सिविल सोसाइटी के कारकुनान ने कश्मीरी पंडित की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया, जिस दौरान मुजाहिरीन ने दफ्तर के मैन गेट पर निसब बोर्ड को तहस नहस किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ही जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि हुर्रियत से वाबस्ता लीडरान के बच्चे बैनुल-अक़वामी ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ के नौजवानों के हाथों में बंदूक और पत्थर थमा दिए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि यह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ही है जिसने यहाँ के नौजवानों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया और आज वो जेलों में PSA के तहत बंद पड़े हुए हैं। उनके मुताबिक गुज़श्ता दिनों शोपियन में एक निहत्ते कश्मीरी पंडित का कत्ल किया गया, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने मजीद कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की वजह से ही वादी कश्मीर में बेगुनाह और मासूम अफराद का कत्ल किया गया। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत ने कभी भी किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, अलबत्ता अपनी सरहदों के दिफा को जरूर मजबूत बनाया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सरहदों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने नाज़रीन आज मशरकी लद्दाख में चीन के साथ देरीना सरहदी तनाज़े के तनाजुर में एक वर्चुअल तकरीब में अपने खिताब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरहदों पर सख्त निगरानी रखी जा रही और मुल्क तमाम चैलेंजों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है जिसने कभी किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर हमारे मुल्क में अमन और हम आहंगी में खलल डालने की किसी ने कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुसल्लह अफवाज को जदीद तरीन हथियारों से लैस करके सिक्योरिटी को तक़वियत देना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एक तरफ से महाराजा हरी सिंह के यौम पैदाइश को सरकारी तातील के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब से महाराजा हरी सिंह ने जिन शराइत पर यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इलाक किया था उसको तहस नहस किया गया। उनके मुताबिक हुक्मरान अपनी झूठी कारकर्दगी दिखाने के लिए यात्रियों को भी सयाहों के बतौर पेश कर रही है। नाज़रीन, इन बातों का इजहार मौसूफ ने श्रीनगर में पार्टी के एक आला सतही इजलास से खिताब के दौरान किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी है और एक दिन ये सारे झूठ रेत की दीवारें साबित हो जाएंगी। उन्होंने कहा है कि सयाहों की आमद के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि उनमें से 1 करोड़ वो लोग हैं जो श्री माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा के लिए आए हुए थे, जो माजी में भी इसी तादाद में आया करते थे। फर्क बस इतना है कि पहले इन यात्रियों को सयाहों के साथ नहीं जोड़ा जाता था, लेकिन अब हुक्मरान अपनी झूठी कारकर्दगी दिखाने के लिए यात्रियों को भी सयाहों के बतौर पेश कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर हुक्मरानों को महाराजा का इतना ही एहतराम है तो फिर उनकी वरासत दफा 370 और 35 से और
अंदरूनी खुद मुख्तारी को गैर आईनी, गैर जमहूरी और एकतरफा तौर पर क्यों खत्म किया गया। नाज़रीन, पीर पंचाल के सुरनकोट पुंछ में पुलिस और फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान अस्करियत पसंदों की कमीनगाह को तबाह करते हुए बड़ी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद करके बड़े हादसे को रोनमा होने से टाल देने का दावा किया है। वहीं कश्मीर के करना में भी आज एक और कार्रवाई के दौरान रिहायशी मकान से असला व गोला बारूद बरामद करके एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई है। पुलिस के मुताबिक कमीनगाह से आईडी, बैटरी, गोलियां, पिस्तौल, मैगजीन, AK मैगजीन, गोलियों के राउंड, ग्रेनेड, UBJL ग्रेनेड बरामद किया है। SSP पुंछ के मुताबिक पुलिस और फोर्सेज की जानिब से अभी भी तलाशी कार्रवाइयां इलाके के अंदर जारी हैं। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान 18 से 20 अक्टूबर तक पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया है। ताहम उनका कहना था कि वादी कश्मीर में अगले एक हफ्ते के दौरान बड़े पैमाने पर मौसम खराब होने का कोई इम्कान नहीं है। इधर वादी में शबाना दर्जा हरारत कहीं मामूल से ज्यादा तो कहीं मामूल से कम रिकॉर्ड हुआ है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब व सलाम।